हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज। बच्चों इस चैप्टर का ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा दिया गया था। उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है। तो बच्चों इसके ठीक एक पहले वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि हमारा अगर कोई दो इक्वेशन दिया है जो कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है और दो वेरिएबल्स का है, तो वो कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो ठीक इसके पहले वाला वीडियो मतलब पार्ट 3 जो वीडियो है वो सारी बातें अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। फिर भी हम करते चलेंगे तो बताते जाएंगे कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो सीधा से समझ लीजिए, अगर आपका दो इक्वेशन दिया है, अगर वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है, मतलब उसकी कोई सोल्यूशन मिलता है, तब कहलाता है कंसिस्टेंट। और जब वो सॉल्व नहीं होता है, मतलब वो लाइन अगर पैरेलल होती है तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब देयर इज नो सोल्यूशन, तो उस कंडीशन में कहलाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका देखो पहला पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इक्वेशन 2 दिया हुआ है इसका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट होगा तब इसका मतलब उसका सोल्यूशन मिलना है, तब उसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे? ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। इसलिए कंडीशन भी दिया हुआ है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है, कैसे करते हैं इसको हम लोग। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर पहला इक्वेशन है तो इसको हम लोग a1 कहते हैं, इसको b1 कहते हैं, इसको c1 कहते हैं। और एक इक्वेशन अगर होगा तो वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा दो इक्वेशन है जो कि लीनियर फॉर्म में है और इसमें दो वेरिएबल है। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है जो कि रियल नंबर्स होते हैं। और x और y क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमको सॉल्व करके इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कंसिस्टेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम a1 निकालेंगे। तो a1 का मतलब पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 मिलेगा और a2 b2 c2 हमें सेकंड इक्वेशन से मिलेगा। तो a1 के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 1। ठीक है, इसका मल्टीपल क्या 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई। और a2 की वैल्यू क्या होगी सॉरी पहले a1 b1 लिख लीजिए। b1 की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन दैट इज ऑल्सो 1। और c1 की वैल्यू क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या होगी, एक सेकंड इक्वेशन से मिलेगा 2 और b2 मिलेगा, b2 का वैल्यू मिलेगा b2 और c2 मिलेगा माइनस में 10। इसको इधर जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होता है, हमें निकालना होता है कि a1 बाई a2 का वैल्यू निकालना होगा और b1 बाई b2 निकालना होगा और c1 बाई c2 निकालना होगा। इसी पर डिपेंड करता है कि मेरा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है, देखिए 1/2। ठीक है, और b1 बाई b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगा। और c1 बाई c2 कितना आएगा, देखिए ये -5 और -10, ये हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो बिकॉज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन तब होता है जब हमारा दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, मतलब कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब मेरा सॉल्यूशन मिलेगा तो कहलाता है कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट।
तो यहाँ पर क्या होगा कि देयर आर, जब ऐसा कंडीशन आता है तो देयर आर, क्योंकि एक लाइन और दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी, मतलब इसका हर पॉइंट कहलाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगी तो उस लाइन का सारा पॉइंट जो दूसरे इक्वेशन के सारे पॉइंट से मैच करेगा, मतलब कट करेगी। इसका मतलब एक किसी भी लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जब हमारा कोइंसिडेंट होगा, मतलब मेरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इस सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, इसका मतलब इसको हमको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो क्या होगा, ग्राफ पेपर जब बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो, चूंकि यहाँ पे आपके कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट में सोल्यूशन है, मतलब उस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी उस पॉइंट का उस दोनों लाइन का कहलाएगा सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर प्लॉट कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली? देखिए क्या करना होगा। इसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करने की हॉरिजॉन्टल और एक लाइन ड्रॉ करने की वर्टिकल। ठीक है, इसमें ये होता है एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, और ये होगा वाई एक्सिस वाई ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, अब करना क्या होता है इसमें आपको, इसमें क्या करना है, आपको बनाना है टेबल। पहले इक्वेशन से मतलब एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू निकाल लीजिए, और दूसरे इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। दूसरे इक्वेशन से भी आपको निकालना होगा एक्स और वाई का एटलीस्ट 3 वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के लिए, और ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू होगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब देखिए 1 में अगर हम एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 1, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगा, जो कि 1 + 4 5 होगा। अगर इसका वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 पुट करते हैं तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें आइए, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें 1 पुट करें y की वैल्यू, तो जब ये 1 पुट कर तो 2 हो जाएगा, इधर जाके -8 तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें 0 पुट करेंगे y की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x = 10 मतलब x = 5 आ जाएगा, मतलब सेम वैल्यू आएगी, जो ऊपर आएगा वो इसमें भी आएगा, क्योंकि लाइन आपकी ओवरलैप कर रही है। ठीक है, जब 1 था तो 4 यहाँ भी आया, 0 5 आ गया। अब 2 रखोगे तो 3 आ गया। देखिए y जब हम 2 रखेंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, सॉरी 2 रखेंगे ये हो जाएगा 4, और इधर जाके हो जाएगा 10 - 4 36। तो 2x = 6 का मतलब क्या होगा, x कितना आएगा? 3 आएगा। देखिए आएगा सेम चीज़। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू सेम आगे। इसका मतलब क्या है कि आपका वो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी। अब कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इसी तरह 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर वैल्यू माइनस में होगी -2 -3, हालांकि इसका यूज़ नहीं करना है, फिर भी लिखना पड़ेगा आपको -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन का जो पॉइंट मिला, इसका पॉइंट क्या मिला? इसका पहला पॉइंट मिला 4 1, और एक मिला 5 0, और एक मिला 3 और 2। सिमिलर इसका पॉइंट क्या मिलेगा? सेम पॉइंट इसका भी मिलेगा। ठीक है ना, अब इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। तो पहले वाले 4 1 मतलब 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, मतलब इसके सामने ऐसे पैरेलल ड्रॉ करना है, यहाँ से x के पैरेलल और 4 से y के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये कट करेगा तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा 4 1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? 5 0, तो 5 x की वैल्यू 5 है और y x एक्सिस पर कहीं भी आप लेंगे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 5 0। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? 3 2, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, मतलब ऐसे। ठीक है, ये जहां मिलेगा ये कहलाएगा 3 2। ये हुआ। अब इसको स्केल से आपको सीधी लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये एक लाइन ये बन गया। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया x + y = 5। ठीक है, अब इसी तरह से हमको अब सेकंड लाइन भी पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट का भी देखो पॉइंट सेम आएगा, इसको हम रेड कलर दिखा रहे हैं, यही पॉइंट इसका भी आएगा, यही पॉइंट इसका भी आएगा, यही पॉइंट इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का पॉइंट सेम आ रहा है। अब इस पर फिर वही काम करना है, तो देखो ये लाइन क्या होगा? ओवरलैप कर जाएगा।
जो रेड से बना रहे हैं वो आपका सेकेंड लाइन शो कर रहा है, ठीक। तो दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे पर कॉन्साइड कर गई। तो कॉन्साइड करेगी तो यहाँ आपको 3 सोल्यूशन दिख रहा है, मतलब 5 0 4 1 3 2 एक आपका सोल्यूशन हुआ। लेकिन इस लाइन पर, दोनों लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे कहलाएंगे सोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। आपके 3 सोल्यूशन यहाँ दिख रहे हैं, 3 2 4 1 और 5 0 यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे कहलाएंगे सोल्यूशन। तो ये जो रेड कलर का है ये आपका शो करेगा सेकंड वाला लाइन, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है ये है x माइनस वाई इक्वल टू 8। पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये आपका दिया, ठीक है। तो काम क्या करना है आपको, a1 b1 c1 निकालना है और a2 b2 c2 निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से मिलेगा a1 b1 c1, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज a1 इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू माइनस में 8। इसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें, a2, तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3। बात समझ में आ रही है ना। a और b मिलता है हमें कोफिशिएंट ऑफ x और y से, और c मिलता है कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। और c2 क्या हो जाएगा, ये माइनस में 16। अब क्या करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना होगा, ठीक है। देयरफॉर a1 बाई a2 का वैल्यू क्या आया, 1/3, ठीक है। और b1 बाई b2 का वैल्यू क्या आएगा, -1 -3, मतलब ये भी आ गया 1/3। मतलब कहने का है ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और c1 बाई c2 जब निकालेंगे तो ये आएगा -8 माइनस में 16, तो ये आ गया 1/2। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसका कंडीशन क्या होता है, बिकॉज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये सारा कंडीशन बताया गया है, इसके ठीक पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन होता है जब हमारी लाइन होती है पैरेलल, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, देयर इज नो सोल्यूशन। चूँकि लाइन जब पैरेलल होगी तो कहीं वो कट नहीं करेगी। और सोल्यूशन कब मिलता है, जब दो लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट करती है। जहाँ कट करती है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि लाइन पैरेलल हो जाता है इस कंडीशन के हिसाब से, जब पैरेलल हो जाएगा तो कहीं भी मीट नहीं करेगी। जब मीट नहीं करेगी इसका मतलब क्या है, कहीं कट नहीं कर रही है। जब कट नहीं करेगी मतलब देयर इज नो सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन नहीं होगा तो इसीलिए कहा है कि सॉल्व इसको नहीं करने की जरूरत है। ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पेयर ऑफ जो दिया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन दिया, इसको क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, लाइन्स आर पैरेलल। जिसमें जो लाइन्स होंगे वो क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे कंडीशन में जब ये कंडीशन होगा, ये दोनों इक्वल होगा और ये इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जब पैरेलल है तो देयरफॉर देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। जब सोल्यूशन ही नहीं है तो हमें सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। इसीलिए कहा है कि कंसिस्टेंट होगा तब सॉल्व कीजिए उसको ग्राफिकली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिस्टम्स में क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, लाइन होती है पैरेलल और देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। इसमें जो क्वेश्चन जो दिया क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का जो इक्वेशन दिया वो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1।
और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है तो क्या क्या करना है, पहला काम, बिकॉज a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -6 एंड a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू -4। अब क्या करना है, अब निकालना होगा देयरफॉर a1 बाई a2 निकालना होगा, ये आएगा 2/4 दैट इज़ 1/2। ठीक है, फिर निकालना होगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू आया 1/-2, ये आ गया माइनस में 1/2। तो यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू सेम आया लेकिन नेगेटिव है, मतलब कहने का है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाल दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गया 3/2, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएगा तो कंडीशन कहलाता है कंसिस्टेंट, देयर इज यूनिक सोल्यूशन, मतलब वो लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगी, और जहाँ कट करेगी कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो हमेशा किसी न किसी एक ही पॉइंट पर कट करेगी, और जहाँ कट करेगी दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जब ये कब होता है, जब हमारा a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, वैल्यू से मतलब नहीं है, खाली देखना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जब भी सोल्यूशन मिलेगा तो हमेशा कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो यहाँ क्या होगा, देयर इज यूनिक सोल्यूशन, मतलब ये लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, ये कहीं ना कहीं कट करेगी, जहाँ कट करेगी इस पॉइंट को P है, मान लो ये XY है, तो ये P पॉइंट इन दोनों को कहलाएगा सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एंड इसको और क्या बोलते हैं, एंड लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, जब ये कंडीशन होता है कंसिस्टेंट और लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब क्या हुआ, देयर इज यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन मिलेगा, देयर इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन मिलेगा तो हमको सॉल्व करना है, कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। तो क्या करना होगा, पहले हमको टेबल बनाकर दोनों इक्वेशन के अलग अलग कम से कम 3 पॉइंट निकालने होंगे। तो पहला टेबल बना रहे हैं पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के लिए बन रहा है टेबल, कम से कम 3 वैल्यू निकालिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में देखिए, अगर हम y की वैल्यू पुट करें 4, तो 4 पुट करने से क्या होगा, यहाँ 4 रखेंगे तो ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2 और -2 उधर जाके हो जाएगा +2, तो 2x इजिकल टू +2, तो x इजिकल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगर रखते हैं एक और रखिए, अगर y 2 रखते हैं, देखिए 2 रखेंगे जब हम, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 6 का मतलब -4, ये इधर जाके हो जाएगा +4, मतलब 2x की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब x की वैल्यू 4/2 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू और देखिए, अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो x 0 आ जाएगा। अगर हम 6 रखेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 6 रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इज ऑल्सो 0। ये आपका पहले वाले पॉइंट के लिए, पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या मिल गया, 1 4 2 2 एंड 0 6, ये मिला पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के बना रहे हैं टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ क्या होगा, देखो ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम लोग पुट करें, देखो ये क्वेश्चन 2 है, अगर y देखो 0 पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 4 दैट इज x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम अगर 2 पुट करते हैं, अगर y 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा -8 और उधर जाकर हो जाएगा +8, तो 4x इक्वल टू +8 तो x इक्वल टू 2, तो ये आगे 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम y 0 पुट कर दें, 0 से आ गया है, और क्या रखें, कुछ और भी रख लीजिए, 4 रखिए, मतलब ऐसा रखना है कि 4 से कट जाए। अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ 4 रखिएगा तो ये हो जाएगा -8
और ये हो जाएगा -4 मतलब -12, उधर जाके हो जाएगा 12, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। तो इसका पॉइंट क्या मिल गया हमें 1 0 एंड 2 2 और 3 4, ये पॉइंट इसका मिला, 3 पॉइंट इसका मिला। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या करना है इसके लिए, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम वाई की वैल्यू 6 है और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम में कितना है 3 है, तो ज़्यादा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 इधर कर ले रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 इधर कर लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 इधर करिए, फिर 1 2 3 4 5 नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। चूँकि कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है, इधर वाला निगेटिव नीचे निगेटिव आएगा, उसको हम शो नहीं कर रहे हैं, यह कर दीजिए -5 -4 -2 -1, ठीक। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। अब हम प्लॉट कर रहे हैं पहले वाले लाइन का जो पॉइंट मिला, तो 1 4 मतलब 1 एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 4 है, मतलब ये इसके ऐसे पैरेलल और यहाँ से ऐसे पैरेलल, जहाँ ये लाइन कट करेगी ये दैट पॉइंट विल बी 1 and 4, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है 2 2, तो 2 2 का मतलब ये 2 हुआ, इसका ये 2 हुआ, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये 2 है, ये वाला पॉइंट क्या होगा 2 and 2, ठीक। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या है 0 6, तो 0 और y पे ये एक्स की 0 यहाँ हो गया, y है 6, मतलब ये वाला पॉइंट ऐसे, ठीक। ये हो गया 0 and 6, ठीक। अब क्या करना है, इसको स्केल से सीधा आप मिला दीजिए, ठीक है, मिल गया। तो ये लाइन शो करेगा फर्स्ट लाइन, दैट इज 2x + y -6 = 0, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन। अब शो कर रहे हैं जो रेड कलर से, वो शो करेंगे सेकंड वाले पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया है, सेकंड वाले लाइन का कोऑर्डिनेट क्या आया है 1 0, मतलब 1 0 का मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये हो गया 1 and 0, ठीक है। फिर दूसरा है 2 2, तो देखो एक कॉमन पॉइंट है, मतलब ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट 2 2 है, ये सेकंड वाले पॉइंट के लिए 2 2, ठीक, सॉरी सेकंड वाली लाइन के लिए 2 2 पॉइंट मिला। और थर्ड पॉइंट क्या है सेकंड वाली लाइन के लिए 3 4, एक्स की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, मतलब ये ऐसे, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 3 4। अब स्केल से इसको आपको मिलाना होगा ऐसे, स्केल से जब ग्राफ पे पेपर करोगे एकदम सीधा मिलेगा ये, ठीक है। ये जो लाइन बनी ये आपकी हो गई सेकंड, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आपको स्केल से मिलाओगे एकदम सीधा मिलेगा, ठीक है ना। ये लाइन हो जाएगा सेकंड लाइन, दैट इज 4x - 2y -4 = 0। तो ये जहाँ पे कट किया ये पॉइंट को मान ले रहे हैं P, तो P इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। तो बिकॉज अब लिखना होगा यहाँ पर, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 and 2 intersect at point P, so कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 2, ठीक है। therefore x = 2 and y is also 2, मतलब जो पॉइंट मिलेगा उसका पहला वाला वैल्यू x का होता है और जो सेकंड वाला वैल्यू वो 2 y का होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब ग्राफिकली जब सॉल्व करोगे चेक भी कर सकते हो, जब सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि x और y की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप पुट कर देखोगे 0 0 मतलब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई करता है तो तभी में जाके मेरा सोल्यूशन सही होता है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सोल्यूशन आपका सही नहीं होगा, मतलब गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट, इसमें जो इक्वेशन दिया क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इक्वेशन दिया है 2x - 2y - 2 = 0। पहला क्वेश्चन दिया है 2x - 2y - 2 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। और सेकंड दिया है 4x - 4y - 5
इक्वल टू 0, ये सेकंड दिया है, ठीक है। वही काम करना है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालना है, बिकॉज A1 इज इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -2 और C1 इज ऑल्सो -2, ठीक है। एंड A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -4, C2 इक्वल टू -5, ठीक है। अब लिखिए देयरफॉर A1 बाई A2 का वैल्यू क्या आएगा, 2/4, दैट इज 1/2, एंड B1 बाई B2 का वैल्यू क्या आएगा, -2 -4, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया, ठीक है। और C1 बाई C2 का वैल्यू आएगा -2/5, दैट इज 2/5। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों इक्वल आया, लेकिन ये इसको इक्वल नहीं आया, तो बिकॉज हेयर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कब होता है, जब हमारी लाइन होती है पैरेलल, मतलब ये होगा इनकंसिस्टेंट, तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफिकली सॉल्व करने की बात ही नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको।